हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और वीडियो का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ह्यूमन हार्ट, यानी जिसे दिल की धड़कन कहते हैं। ये एक ऐसा या मनुष्य के बॉडी का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना लाइफ सरवाइव करना ही नहीं हो सकता। ओके, जैसा कि आज मैं फिगर में ड्रा किया हूँ एक्सटर्नल ह्यूमन हार्ट, यानी मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना। ओके, अब मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना को हम एक तरह से अध्ययन करते हैं तो मनुष्य में रुधिर परिवहन या परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जिसे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस कहते हैं। अब इसके क्या है, इसके अतिरिक्त देखते हैं मनुष्य सहित अन्य कशेरुक जंतुओं में भी रुधिर का परिवहन होता है। और ये रुधिर का परिवहन क्या होता है, मनुष्य के रुधिर का परिवहन हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर का परिवहन होता है या पंप किया जाता है या रुधिर को भेजा जाता है और तथा वापस आके पुनः इसी भाग में एकत्रित होता है। तो इस प्रकार रुधिर का परिवहन तंत्र होता है। अब जैसे एक पॉइंट हम लोग बताते हैं कि हृदय की गति को करने यदि दो पहियों की बनी हुई बाइक होती, उस बाइक में के पहियों के बीच में एक टंकी होती, उस टंकी के अंदर फ्यूल भरा होता है जिसे हम फ्यूल भरा होता है और उस फ्यूल का संपर्क वाहिनियां होती हैं जिन्हें धमनी और सिराएं कहते हैं। वो इंजन से जुड़ी होती है मैकेनिकल। यदि उनका इंजन काम ना करे, पेट्रोल कितना भी हो और धमनी सिराएं भी हो तो भी कार्य नहीं हो सकता। इसी तरह इंजन भी काम कर रहा हो और पेट्रोल यानी रुधिर भी हो किंतु धमनी और सिराएं या पाइपलाइन ना हो तो भी नहीं काम करेगा। यदि हृदय और धमनियां सिराएं दोनों हो किंतु हृदय टंकी में पेट्रोल यानी ब्लड ही ना हो तो भी काम नहीं करे। इसलिए हृदय को चलाने के लिए रुधिर बहुत महत्वपूर्ण होता है और रुधिर को पंप करने के लिए एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हृदय या हृदय की धड़कन के माध्यम से होता है। अब मेन टॉपिक आते हैं मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय क्या होता है, हृदय की बाह्य संरचना। तो मनुष्य का हृदय एक गुलाबी रंग की संरचना होती है और ये गुलाबी रंग की संरचना जो होती है एक शंकुआकार पेशी संरचना से मिलकर बनी होती है। फिगर भी देखिए कि मनुष्य की संरचना बनी होती है। ये रुधिर को पंप करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। ओके, अब इसी के आधार पर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में रुधिर का हृदय का जो वेट होता है वो मुख्य रूप से 300 से 310 ग्राम का होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अब हृदय के जो ऊपरी भाग है इन दोनों भाग की, ये हृदय के दायां आलिंद तथा बायां आलिंद होता है। ये दायां आलिंद होता है और ये बायां आलिंद होता है, जो चौड़े होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। शरीर के विभिन्न भागों का रुधिर यहाँ पर आकर एकत्रित होता है, जबकि इसके निचले भाग में अतिपेशी संरचना होती जिसे हम निचले भाग को निलय कहते हैं। तो जिसमें है निलय होते हैं, ये दाहिना निलय होता है जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, यानी दायां निलय तथा बायां निलय उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हृदय के दाहिने यानी हृदय के दाहिने आलिंद में अशुद्ध रुधिर व बाएं आलिंद में, देखिए दाहिने आलिंद में अशुद्ध रुधिर है तो इस तरह का दिखा दिया और बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर है जो रेड से मैंने दिखा दिया है, ऑक्सीकृत होता है और शरीर के विभिन्न अंगों में। और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों जैसे वक्ष भाग है, बाहें हैं और सिर भाग का रुधिर आकर इन भागों में से आकर अशुद्ध रुधिर एकत्रित
एकत्रित होकर शिराओं द्वारा मुख्य रूप से एक जोड़ी शिराओं द्वारा हृदय में दाहिने आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जो शरीर की अग्र महाशिराएं होती वहां पर दाहिना आलिंद होता है। ये हमारे जो आगे सुपीरियर वेना कोवा है, जिसे हम दायां आलिंद कहते हैं, में खुलती हैं और शिराओं द्वारा यानी शिराओं द्वारा ही द्वारा मनुष्य की जैसे टांगों है, आमाशय है, आहार नाल जिसे कहते हैं, भ्रक कहते हैं, किडनी कहते हैं, और जनन ग्रंथियां आदि जो होती हैं वो आदि होती हैं, जो रुधिर अशुद्ध रुधिर को दाहिने आलिंद में पश्च महाशिरा द्वारा एकत्रित करने का कार्य करती हैं। अतः पूरे शरीर में अशुद्ध रुधिर 3 महाशिराओं द्वारा लाकर दाहिने आलिंद में एकत्रित किया जाता है। ओके, तो इतना नोट कर दे। और दूसरा फिगर भी बनाना, फिगर के अकॉर्डिंग भी समझना है। ये है राइट पल्मोनरी वेन है, जो अशुद्ध रुधिर यहाँ से एकत्रित हो जाता है, फिर बढ़ता है, ये नीचे इंफीरियर वेना कोवा है उपस्थित होती है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, जब दाएं आलिंद यानी इस दाहिने आलिंद में सिकुड़ने से महाशिराओं के वाल्व क्या होते हैं, जब दाहिना आलिंद सिकुड़ता है तो महाशिराओं के जो नोट कर लीजिए, पहले दायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो महाशिराओं के वाल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे महाशिराओं के वाल्व बंद हो जाते हैं, ये वाल्व बंद हो जाते हैं, वैसे आलिंद निलय के पट खुल जाते हैं यानी छिद्र खुल जाते हैं। अतः अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप अशुद्ध रुधिर यही आ जाता है। और जिस समय जिसके फलस्वरूप अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा यानी पल्मोनरी धमनी द्वारा मुख्य रूप से क्या होता है, ये फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर होकर, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होकर मुख्य रूप से हमारे क्या होता है, पल्मोनरी महाशिरा द्वारा हमारे दाहिने आलिंद में एकत्रित हो जाता है। फिर दाहिने आलिंद में के सिकुड़ने के कारण क्या होते हैं, वाल्व बंद हो जाते हैं और आलिंद निलय के छिपट खुल जाते हैं, जिसमें दाहिने आलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाता है, जिसके माध्यम से शुद्ध रुधिर हम दैहिक महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देते हैं। और यही नहीं, वहां से अंतःस्रावी ग्रंथियां में जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, उनमें विशिष्ट मार्गों द्वारा या रासायनिक पदार्थों को शरीर में रुधिर के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हृदय की बाह्य संरचना और रुधिर का परिवहन हम लोग पढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके बाद क्या होता है, दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण में क्या होता है, यानी ये हृदय 2 बार एक बार शुद्ध रुधिर का परिवहन होता है और दूसरी तरफ से अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है। बट शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर कभी एक साथ मिलते नहीं हैं, संभावनाएं नहीं कभी होती है। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है, मनुष्य तथा सभी स्तनधारी प्राणियों में देखते हैं तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। तो बायां आलिंद बायां निलय में खुलता और दायां आलिंद दाएं निलय में रुधिर का परिवहन होता है, जिसमें प्रथम चरण आते हैं। अब मेन पॉइंट सुनिए, दोहरा परिसंचरण प्रथम चरण आते हैं। प्रथम चरण में आते हैं तो शरीर के समस्त रुधिर को, शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर को दाहिने आलिंद में एकत्रित करके दाएं निलय में पहुंचाकर और दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। इसे पहला चरण का परिवहन कहते हैं। अब दूसरे चरण का परिवहन में क्या होता है, पल्मोनरी शिरा द्वारा, फेफड़ों से पल्मोनरी शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर पहुंचता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है
और बाएं निलय द्वारा क्या होता है शुद्ध रुधिर महाधमनी में पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। इस प्रकार रुधिर का परिभ्रमण 2 बार होता है, एक बार अशुद्ध होता है, फिर दूसरी बार शुद्ध होकर पूरे शरीर में पहुंचता है। इस परिवहन में कभी रुधिर एक दूसरे शुद्ध और अशुद्ध रुधिर एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ये स्पष्ट होता है हृदय 2 बार परिवहन करता है। इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसलिए इस टॉपिक्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आता है 7 नंबर में आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिगर भी ट्राई करना है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक्स। फिगर ड्रा कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।